श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। आदरणीय सभी श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम राम राम कहकर आज का राम कथा आपके सामने परिवेशन करने जा रहा हूँ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप सुन रहे थे श्री रामचंद्र जी भगवान राजा रामचंद्र अपने प्रजा पूर्ववासियों को, अयोध्या के पूर्ववासियों को, सभी को सभा में बुलाकर उनके मुक्ति के लिए ज्ञान उपदेश दे रहे और वे कहते हैं भाई देखो, ज्ञान और साधन, ज्ञान मिल सकता है, श्रद्धावान लभते ज्ञान। तो ज्ञान लेकिन मिलना बड़ा कठिन है। इसकी सिद्धि में अहंकार आदि अनेक विघ्न होता है। उसका साधन, इसका साधन में सम, नियम, अष्टांग योग आदि कठिन साधन करना पड़ता है। और ज्ञान योग के लिए और एक कठिनता है कि अगर हम ज्ञान योग में ध्यान करते हैं तो कोई देवता का ध्यान, इष्ट का ध्यान करना नहीं पड़ता। तो हमारे ध्यान के लिए कोई आधार नहीं मिलता। किसके आधार पर हम ध्यान करें, किसको ध्यान करें। और इस पे ध्यान भी कठिन है। और बहुत कष्ट करने से भी कदाचित कोई ज्ञान पा जावे तो भी वो भक्ति रहित होने से ये मुझको प्रिय नहीं लगते। भक्ति स्वतंत्र है, अर्थात ये किसी के अधीन नहीं है। और भक्ति में सब सुख मिलता है, इसीलिए इसको सुख के खान कहते हैं। और भक्ति बिना सत्संग के नहीं मिलता। ज्ञान गम प्रत्यूहने का, प्रत्यूह बाधा विघ्न, ज्ञान अनेक प्रत्यूहने का, साधन कठिन न मन कहूँ टेका। न मन कहूँ टेका अर्थात मन के लिए कोई आधार नहीं है। करत कष्ट बहु पावै को, करत कष्ट को, करत कष्ट बहु पावै को, भक्तिहीन प्रिय नहीं सो, भक्ति स्वतंत्र
जगति सुतंत्र सकल गुण खानी बिनु सतसंगन पावहि प्राणी। श्री राम जय राम। श्री राम जी कहते हैं कि ज्ञान का साधन बड़ा कठिन है, इसीलिए अगम्य है, इसमें अनेक विघ्न है, क्योंकि ज्ञान साधन में सिद्धि हो जाने पर, ज्ञान के साधन में विघ्न है। तो क्यों है कारण? ज्ञान साधन में सिद्धि हो जाने पर मनुष्य का मुक्ति हो जाता है। रुते ज्ञान न मुक्ति, तो ज्ञान प्राप्त करने पर मुक्ति हो जाता है। और ज्ञान लाभ करने पर ज्ञान लब्धा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति, गीता के वाक्य है। अतः मनुष्य को मुक्ति हो जाता है, और मुक्ति हो जाने पर इंद्रियों को उनके विषय भोग मिलेगा नहीं, इंद्रियों को उनके मन चाहे विषय भोग मिलेगा नहीं, मुक्ति तो हो जाएगा। और देवताओं को उनके पूजा बलि भी मिल नहीं सकता। हम अगर रहे तो उनको, अगर हम ये मरेंगे जन्मे, ऐसा अगर चक्र चलेगा तो देवताओं को बलि भोग पूजा आराधना सब कुछ मिल सकता है, तो उनको भी नहीं मिल सकता। ज्ञान आने पर हम तो मुक्ति हो जाएंगे। तो इसीलिए उनके स्वार्थ सिद्धि के लिए इंद्रियां और देवता हमें साधन में विघ्न डालते हैं। कारण इंद्रिना सुरनन ज्ञान सोहाई, इंद्रिन सुरनन ज्ञान सोहाई। सोहाई इनको अच्छा नहीं लगता। विषय भोग पर प्रीति सदाई। अगर इंद्रियों के और देवताओं के विघ्न लांघ कर, इनके जो विघ्न हुआ है, इस विघ्न को लांघ कर मनुष्य ज्ञान साधन में अग्रगति करके ज्ञान दीपक हृदय में जला दिया। ज्ञान दीपक हृदय में जला दिया क्यों? हमारे हृदय में अज्ञान रूपक अंधकार है, जिससे जड़ और चेतन, आत्मा और संसार का, जीव और संसार का जो बंधन है, जो आसक्ति है, इसको बंधन में एक गांठ होता है। ये गांठ को खोलने के लिए हमारे बुद्धि वहाँ दीपक जलाते हैं हृदय में, इस गांठ को खोलने के लिए। तो अगर ये दीपक जला दिया तो तब भी स्त्री रूपिणी माया वहाँ तो पहुँच जाता है। तो ज्ञान है पुरुष, अकारांत पुल्लिंग, और माया है आकारांत स्त्रीलिंग। तो ये पुरुष को ये बस कर देता है, ये माया रूपिणी स्त्री पुरुष को बस कर लेता है और बस करने की चेष्टा करता है। ये है बड़ा विघ्न। अगर माया के वशीभूत उद्यम उन पर काम न करता, उससे भी लांघ किया, तो माया क्या करती है? छल कपट आदि करता है। छल बल और कौशल प्रयोग करता है, करके इनके आंचल, इनके जो आंचल होता है, आंचल के वायु में इस दीपक को बुझा देता
छल बल कल कल कौशल छल बल कल करी जाई समीपा छल बल कल करी जाई समीपा आंचल बात बुझावहि दीपा श्री राम जय राम। अगर इनकी यह एक न चलता, अगर इस बाधा को भी अतिक्रम कर गया तो मनुष्य, तो इसके बाद भी और भी बाधा विघ्न आता है कि ये माया तो क्या करता है, हमारे जो 500 इंद्रिय हैं, ये जो बाहर के इसको ये हमारे शरीर के ये द्वार है। तो ये 500 इंद्रियों में जो झरखा है, झरखा रूपी द्वार, इसको ये खोल देता है, तो इसमें वायु प्रवेश हो जाता है। 500 इंद्रियों की रूपी झरखा को माया खोल देता है, खोल दे तब क्या होता ना, झरखा के भीतर देकर वायु प्रवेश करता है और ये वायु दीप को, ज्ञान दीप को बुझा देता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो अतः ज्ञान साधन में बहुत विघ्न होता है। इसको कोई उपास्य देवता तो भी नहीं है। अगर कोई उपास्य देवता का ध्यान होता तो उसके ध्यान में स्थिर हो सकता है हमारे मन, इसीलिए मन स्थिर नहीं सकता। अगर हमें ध्यान में राम जी का, जो कृष्ण जी का ध्यान करेंगे तो मन उनके रूप में स्थिर होता है। अगर कोई देवता नहीं तो ये किसके आधार से हमारा मन स्थिर होगा, इसीलिए मन भी स्थिर नहीं होता है। इसको मन का स्थिर होने के लिए कोई आधार नहीं मिलता। देखिए भगवद गीता में अर्जुन जी गीता के 6ठ अध्याय में 33 नंबर श्लोक में कहते हैं, हे भगवान, आपने जो योग साधन के उपाय मुझे बताया है, यह साधन मेरे द्वारा नहीं हो सकता। तो भगवान पूछा क्यों नहीं हो सकता? अर्जुन जी ने कहा मेरा चंचल मन है, अगर ये स्थिर नहीं होता तो मैं कैसे ध्यान योग कर सकता? अर्जुन जी पूछते हैं, जो यं योग त्वया प्रोक्तम साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थिति स्थिरां। तो ये था अर्जुन जी का प्रश्न। मेरा मन तो चंचल है, अगर ये चंचल मन स्थिर नहीं होगा तो मैं कैसे ध्यान कर सकता? तो इसका कोई उपाय है क्या? तो मन का चंचलता को दूर करके इनको स्थिर करने के लिए तो भगवान कहते हैं मन का तो चंचल स्वभाव है। ये तो इसका मन तो, ये मन का स्वभाव ही तो चंचल है, पर उसको अभ्यास और वैराग्य के द्वारा भी नियंत्रण किया जा सकता है, ऐसा भगवान जी उत्तर देते हैं। असंशयं महाबाहु असंशयं महाबाहु मनो दुर्निग्रह चलं
मनो दुर्निग्रह चरण अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यति। श्री राम जय राम। तो देखिए, इसका उपाय है अभ्यास और वैराग्य। क्या अभ्यास और वैराग्य ही कौन सा सहज साधन है? ये सहज काम नहीं है। अभ्यास और वैराग्य दोनों के दोनों बड़े कष्ट साध्य है। इसीलिए भगवान श्री राम जी कहते हैं कि भाइयों, इस ज्ञान साधन में मत पड़ो। ये ज्ञान साधन बड़ा कठिन और अगम्य है। इसमें बहुत विघ्न होता है। ज्ञान अगम्य, ज्ञान अगम्य प्रत्यूह अनेका। विघ्न, प्रत्यूह अर्थात विघ्न। साधन कठिन मन कहूँ टेका। श्री राम जय राम। इतना सारे कष्ट उठाने पर भी और सारे विघ्नों का अतिक्रमण करके सब लोग ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा करना बड़ा कठिन है। और किसी किसी को ज्ञान मिलता है। जिस किस को मिलता है वे इतना बड़े होने पर भी, कितना बड़े, अगर ये शंकर जी और ब्रह्मा जी के समान बड़ा क्यों न हो, अगर इनमें भक्ति नहीं है तो ये मुझे प्रिय नहीं है। श्री राम जी कहते हैं। कारण इनके पास ज्ञान है पर प्रेम तो नहीं है ना, तो इसीलिए ये मुझे प्रिय नहीं है। और मैं तो प्रेम का प्यारा हूं। मैं प्रेम का प्यारा हूं। राम ही केवल, राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले जो जान निहार। श्री राम जय राम। तो भगवान कहते हैं भक्तिहीन ब्रह्मा भी है तो ये भी मुझे प्रिय नहीं होगा। ब्रह्मा भी मुझे प्रिय नहीं है अगर इनमें भक्ति नहीं तो, पर सब जीव के समान ये मुझे प्रिय है। मेरे लिए तो सभी जीव प्रिय है। जितना जीव संसार में है ये सभी मुझे प्रिय है। क्यों ना, ये सभी को तो मैंने ही उत्पन्न किया, तो ये सभी तो मुझे प्रिय है। लेकिन कोई कोई अधिक प्रिय होता है जिनके पास भक्ति है। तो मच्छर को, गाय को, कुत्ता को जैसा मैं प्रिय है, ऐसा भी प्रिय ब्रह्मा को हूँ अगर इनमें भक्ति नहीं है तो। लेकिन भक्तिहीन अगर कोई नीच जाति का भी हो तो ये मुझे अधिक प्रिय लगता है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। भगति पंतति नीच प्राणी, भगति पंतति नीच प्राणी। सोई
सोई मम प्रिय असीम बाणी श्री राम जय राम। भगतिहीन बिरंची की न हो सब जीव ही सम मोहि प्रिय सो। ब्रह्मा भी अगर भक्ति न हो तो ये सब जीव के समान मेरा प्रिय है। और नीच जाति का प्राणी हो, अगर ये भक्ति संपन्न है तो ये मुझे अधिक प्रिय लगता है। भगति बंतति नीच प्राणी सोई मम प्रिय असी मम बानी। अर्थात इतना कष्ट उठाने पर भी भक्ति के सहारे के बिना, ज्ञान के लिए इतना कष्ट उठाने पर भी भक्ति के सहारे के बिना वह मेरा प्रिय नहीं बन सकता। अतः ज्ञान भक्ति के अधीन है, ज्ञान भक्ति के अधीन है, भक्ति ज्ञान के अधीन नहीं है। यह प्रमाणित हो गया है। भगवान तो कहते हैं अगर ज्ञानी में भक्ति नहीं हो तो यह मुझे प्रिय नहीं है। इसलिए ज्ञान भक्ति के अधीन है। और करत कष्ट बहु करत कष्ट बहु पावई को भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। श्री राम जय राम। परंतु भक्ति स्वतंत्र होता है, ये किसके अधीन नहीं है। इस भक्ति के अधीन ज्ञान और विज्ञान है। भक्ति को किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता, इसीलिए भक्ति स्वतंत्र है, ये किसका सहारा नहीं लेता। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी सकल गुण खानी बिनु सत संगन पावहि प्राण। भक्ति स्वतंत्र। देखिए, सबरी को प्रभु नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं और कहते हैं देखो सबरी, नवधा भक्ति तुम्हें मैं कहता हूं, लेकिन तुम्हारे पास ये भक्ति है, ये नव भक्ति तुम्हारे पास परिपूर्ण है, फिर भी मैं तुम्हें कहता हूं। प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। देखिए, भक्ति सत्संग के अधीन नहीं है। भक्ति सत्संग के अधीन नहीं है। सत्संग ही तो भक्ति है, सत्संग ही प्रथम भक्ति है। भगवान कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। भक्ति के दर्जा तो मुक्ति से बहुत ऊंचा है। भक्ति के दर्जा मुक्ति के दर्जा से बहुत ऊंची है। इसीलिए
चतुर भक्त लोग मुक्ति को निरादर कर देते हैं। मुझे मुक्ति का जरूरत नहीं, मैं भक्ति का याचना करता हूँ। भगवान कहते हैं इसीलिए चतुर लोग को मुक्ति याचना नहीं करते, भक्ति याचना करते हैं। अस विचारी हरि भगत सयाने, अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लोभाने। श्री राम जय राम। भगवत भक्तों को ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति ईश्वर कृपा से, भक्त को, जिनका पास भक्ति है, इनको ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति ईश्वर कृपा से सहज रूप में मिल जाता है। भगवान गीता में कहते हैं, देखो, जो मुझे भक्ति करता है, मैं उनको ज्ञान प्रकाश में उद्भासित कर देता हूँ। इनका हृदय का जो अंधकार है, तमो अंधकार, इससे दूर कर देता हूँ। तेषां एवानुकंपार्थं, उनको अनुकंपा करके, तेषां एवानुकंपार्थं अहं अज्ञानजतमः, अहं अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो, नाशयामि आत्मभावस्थो। जो भक्ति करता है ये तो मेरा हो जाता है, इसीलिए मेरा भक्त के अंधकार को मैं